हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच जो है भीषण युद्ध चल रहा है और इसी से संबंधित मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि अगले एग्जाम में आगामी परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये करा किस दिन रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, 18 मार्च 2014 को जो है रसिया ने क्रीमिया पर जो है कब्जा किया था। ठीक, अब क्रीमिया क्या है? देखिए, क्रीमिया जो हमारा वो यूक्रेन का एक भाग है। क्या है? क्रीमिया जो हमारा यूक्रेन का एक भाग है और रसिया ने इस पर कब्जा कब किया था? 18 मार्च 2014 को कब्जा किया था रसिया ने क्रीमिया पर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक यूएनआर की स्थापना कब हुई? यूएनआर की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, 1917 में जो हमारी यूएनआर की स्थापना हुई। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक यूएनआर की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1917 में हुई। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह निम्नलिखित में से डोनेटस्क और लुहांस्क किस देश के दो राज्य हैं? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखिए, डोनेटस्क और लुहांस्क जो हमारे यूक्रेन के दो राज्य हैं, हमारे क्या है? यूक्रेन के दो राज्य हैं जो रूस के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, डोनेटस्क और लुहांस्क जो किस देश के दो राज्य हैं? तो यूक्रेन के दो राज्य हैं और ये जो है रूस के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह निम्नलिखित में से रसिया ने यूक्रेन पर कब हमला किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, रसिया ने यूक्रेन पर हमला कब किया था? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, 24 फरवरी 2022 को जो है रसिया ने जो है यूक्रेन पर हमला किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से वर्तमान में रसिया के राष्ट्रपति कौन है? निम्नलिखित में से वर्तमान में रसिया के राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया के राष्ट्रपति हैं। कौन है? पुतिन जो हमारे रसिया के राष्ट्रपति है। अगर क्वेश्चन पूछ लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, अगर क्वेश्चन पूछ ले यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो किसके ऊपर टिक लगाएंगे हम? ऑप्शन बी के ऊपर, वोलोदिमीर जेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगर पूछे रसिया के राष्ट्रपति कौन है तो पुतिन है, अगर पूछे यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से रूस की राजधानी कहाँ पर है? निम्नलिखित में से रूस की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। मॉस्को जो हमारे रूस की राजधानी है। अगर पूछ लिए यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है तो किसके ऊपर टिक लगाएंगे हम? कीव के ऊपर टिक लगाएंगे। यूक्रेन की राजधानी जो हमारे कीव है और रसिया की राजधानी क्या है? हमारा मॉस्को है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है निम्नलिखित में से यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए, यूक्रेन जो हमारा वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक, अगर पूछ ले रूस जो हमारा किस महाद्वीप में स्थित है, तो रूस जो हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से रसिया की मुद्रा क्या है? रसिया की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, रसिया की मुद्रा जो हमारा रसियन रूबल है। क्या है? रसियन रूबल है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यूक्रेन की मुद्रा क्या है, किसके ऊपर टिक लगाएंगे हम? ऑप्शन बी के ऊपर टिक लगाएंगे। यूक्रेन की मुद्रा जो हमारी यूक्रेनियाई रिबनिया है। क्या है? यूक्रेनियाई रिबनिया है। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिबनिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा ये। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए, रूस जो हमारा, रसिया जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब बात आती है दुनिया का सबसे बड़ा देश तो हमारा रसिया हो गया। आपको एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। कौन है? वेटिकन है। वेटिकन सिटी है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, और हमारा रसिया किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक, तो वेटिकन सिटी जो हमारा दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से रूस की स्थापना कब हुई थी? रूस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। 30 दिसंबर 1922 को जो हमारा रूस की स्थापना हुआ था। ठीक, कब हुआ था?
30 दिसंबर 1922 को जो है रूस की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 22 जनवरी 1905 को जो हमारी खूनी रविवार की घटना हुई थी। एग्जाम में बार बार दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 को हुई थी। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं बिना देरी किए। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से सोवियत संघ कब टूटा? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए 26 दिसंबर 1991 को जो हमारा सोवियत संघ टूटा। सोवियत संघ का विघटन जो हमारा 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से नाटो की स्थापना कब हुई? निम्नलिखित में से नाटो की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए 1949 में जो हमारा नाटो का स्थापना हुआ। नाटो क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म जो होता है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो दोस्तों होता क्या है? देखिए नाटो जो होता है हमारा कई देशों का एक संगठन होता है। क्या होता है? कई देशों का एक संगठन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, अगर किसी एक देश पर जो है मुसीबत पड़ती है, और अगर नाटो में से किसी एक देश पर मुसीबत पड़ती है तो नाटो में जितने देश हैं सब उसकी सहायता करेंगे। बस नाटो का मुख्य काम यही है, मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है भारत में ऑपरेशन गंगा कब आरंभ हुआ? निम्नलिखित में से भारत में ऑपरेशन गंगा कब आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। 26 फरवरी को जो है 26 फरवरी 2022 को जो है ऑपरेशन गंगा जो है प्रारंभ हुआ। अब ऑपरेशन गंगा है क्या? देखिए ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत में लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया अभी हाल ही में। ठीक है, ऑपरेशन गंगा कब चालू किया गया, मतलब इसका प्रारंभ कब हुआ? 26 फरवरी को हुआ। ठीक है, क्यों चलाया गया ऑपरेशन गंगा? यूक्रेन से भारतीयों को भारत लाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।